सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह करीम का करम है कि उसने एक मरतबा फिर अपने और अपने प्यारे महबूब के दर की हाज़िरी के लिए बुला लिया। अल्लाह पाक ये हाज़िरी सबके नसीब में कर दे। एक मरतबा तो अल्लाह पाक ज़रूर बुला ले, बार बार बुलाए तो मालिक तेरे से बड़ा करीम कौन है। ये सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये वो घर पत्थर का जो बना हुआ है जिसकी छतें नहीं हैं, ये वो जगह है जब प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो इस जगह पे सबसे पहले जो तशरीफ़ फरमा हुए वो इस जगह पे तशरीफ़ फरमा हुए। इसी के अंदर वो बीर है, कुआं है, जिस कुएं का पानी प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके सबसे पहले इस्तेमाल किया। इसी के अंदर वो जगह है जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे चादर तानी ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। क्योंकि मदीना के लोग प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। जब उनको पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ साथ ही है मस्जिद फजर, ये एक टीला था। मुसलमान इतनी मोहब्बत करते थे, वो मदीना पाक वाले इतनी मोहब्बत करते थे कि अपने घरों को ताले लगा के इस टीले पे आ जाते थे और इस तरफ देखते रहते थे। यहाँ एक यहूदी का बाग भी था। यहूदी देखता था कि ये मुसलमान क्यों दरवाजे बंद करके इधर आ जाते हैं, डेली इधर आ जाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, इसलिए हम सुबह इधर आ जाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। आखिर वो दिन आन पहुंचा जिस दिन प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। वो यहूदी खजूरें उतार रहा था, खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ था, खजूरें उतार रहा था। उसने देखा दो शख्सियत आ रही हैं, तो उसने फौरी नीचे आगे बताया कि जिनका आपको इंतज़ार था वो शख्सियत आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इधर इकट्ठे हो गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अब देख रहे हैं कि दो शख्सियत, खूबसूरत सी शख्सियत आ रही हैं। अब लोगों को तजस्सुस है, क्योंकि प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने देखा नहीं था, तो सोच में गुम थे। कोई कह रहा था कि ये होंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और कोई कह रहा था ये होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भांप लिया, उनको देख लिया कि ये तजस्सुस में है, तो प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे बिठा के ऊपर चादर तान दी ताकि सबको मालूम हो जाए कि मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं। उस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल पढ़ने का भी मुझे मौका मिला है, अंदर कुएं में पानी पीने का भी मौका मिला है। अब इन्होंने ये लाग लगा दिया, ताला लगा दिया है, कह रहे हैं कि इसे बड़ा खूबसूरत करने वाले हैं, अल्लाह करे ये टिकट लगाएंगे, इनको पैसों की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसे कमाएंगे और हमें अल्लाह पाक मौज लगा देगा, हमारी मौज लगा देगा। उम्मीद है। ये वो बाग है, ये इस बाग में बेरी के दरख्त भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े बेर खुद अपने हाथों से तोड़ के भी खाए हुए हैं। अल्लाह पाक सबको एक मरतबा ज़रूर इधर लेके आए। और जब आप आएंगे ना तो मस्जिद कुबा, ज़रा मस्जिद कुबा को दिखाओ। ये मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा जिस तरफ से आप एंटर होंगे तो दूसरी तरफ से आपने निकलना है और साथ ही ये बाग है। ये एक सहाबी का घर था। बाज़ रिवायात में है कि 14 से 15 दिन प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। उसके बाद हर एक सहाबी की कोशिश थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मेहमान बने। तो फिर मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ये ऊँटनी जिसके घर जाके बैठ जाएगी मैं उसी का मेहमान हूँगा। तो वो ऊँटनी अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत साहबी सैयदना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में बैठी और मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेहमान हुए। तो ये वो जगह है। अल्लाह पाक सबको इस जगह पे ज़रूर लेके आए और बार बार लेके आए। अस्सलाम वालेकुम।